हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो पेपर कराया गया 23 को 2025 में, जो कि JKPSC CCE 2024 का एग्जाम हुआ, जो कि अक्टूबर में होना था। उसको आगे करते करते अब फेब में एग्जाम हो चुका है। उसकी आंसर की जो प्रोविजनल आंसर की ये आई थी। इसमें से कुछ क्वेश्चन थे जो बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन डाली है, और उसकी लास्ट डेट भी इसमें दी गई है। वो थी 27 फरवरी को। और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के लिए गए हैं और उनका आंसर क्या बनता है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और साथ में हम कट ऑफ की बात करेंगे, क्योंकि हर एक कैंडिडेट को मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, कि ये इतना कट ऑफ गया, कितना गया, क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन का इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे। क्योंकि अगर कट ऑफ जितना भी जाएगा, लेकिन इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ना बच्चों पे, चाहे वो क्वेश्चन डिलीट हुए, क्वेश्चन चेंज हुए। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या, कौन कौन से क्वेश्चन जो है उसमें डालिए और क्या कौन सा चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला नंबर है ब्रिक्स वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेट ए का, ब्रिक्स वाला। अगर इसमें आप देखेंगे क्लियरली तो यहां पे लिखा है, एक सेकेंड, ब्रिक्स वाला क्वेश्चन। इसमें एजर्शन दिया गया है ब्रिक्स की समिट जो है वो होस्ट की रशिया ने, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये मोटो है इसका। ठीक है, और ये एक्चुअल में क्या था, थीम था इसका। थीम था 2024 की समिट का। ठीक है, ये ऑलमोस्ट दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट क्या ये रीजन करेक्ट है इसका? तो इसका क्या आंसर आएगा? फॉल्स तो इनमें से कुछ भी नहीं है। देखो, जैसे ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये तो सही है। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल नहीं। अब इसमें आ सकता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये तो सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर बनता है डी। और JKPSC ने कितना दिया है, जो भी दिया है, इसका आंसर बनता है डी। और देख लेना आपने जो भी किया है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन इन्होंने रिप्रेजेंटेशन के लिए डाला है वो भी देख लेते हैं, एक मिनट। पहला क्वेश्चन आ गया ये वाला, जिसका इंपैक्ट पड़ सकता है, चेंज हो सकता है और हो भी नहीं भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन जो गया है रिप्रेजेंटेशन के लिए। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, संतोष वाला। अब इसका आंसर क्या आएगा ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपने रिप्रेजेंटेशन डाली है। बट जो मेरे पास आई है इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग में देखता हूँ। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि अब ये वाला क्वेश्चन भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन आप इसमें देखिए ना, इसमें आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन हुआ है, ये लिखा है कि थर्ड टाइम हुआ सिंस द लास्ट वन डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर मतलब क्या हुआ, 2014 से लेके 2024 के बीच में 3 बार इलेक्शन हुए हैं क्या? नहीं हुए हैं। इसके पीछे लॉजिक आपको मैं बता देता हूं। 2014 और 2018 तक ये एक ही इलेक्शन हुआ है। ठीक है, 18 में सरकार गिर गई थी, PDP और बीजेपी की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया। उसके बाद इलेक्शन हुए ही नहीं है, और 2024 में जाके इलेक्शन हुए। तो कितनी बार इलेक्शन हुए? ओनली 2 टाइम्स। ठीक है, तो पहली वाली स्टेटमेंट वैसे गलत हो जाती है। समझ गए ना? फिर दूसरा आ गया, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन जो हुए यूटी के, उसमें फर्स्ट टाइम जो है सिंस इंडिपेंडेंस 1947 रिजर्व सीट दी गई SC और ST। तो ये करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इसका ये रीजन पूरा करेक्ट है, इसका ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ए तो ए फॉल्स है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आर इज ट्रू। ट्रू किस सेंस में? रीजन तो नहीं है, बट स्टेटमेंट तो ट्रू है। अगर आप सोच रहे होंगे ठीक है आर इज ए इज फॉल्स है, और देखें ए इज ट्रू लिखा है, ए इज ट्रू लिखा है, ए इज ट्रू लिखा है, तो कैसे बनेगा? फिर आंसर यही सी बनता है ना, तो इसका आंसर सी ही रहेगा। रीजन समझ गए ना क्या बोला मैंने? चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन, लास्ट में करते हैं डिस्कशन कट ऑफ का। नेक्स्ट आपका आ गया, इसमें तो कोई बनने की गुंजाइश ही नहीं थी आईबीसी की। देखो इसमें क्लियरली देखो आप कि आयरन यूज ही नहीं हुआ आईबीसी में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन था ही नहीं, आयरन फ्लो कहां से आएगी? तीसरा ऑप्शन गया, तीसरा ऑप्शन गया, तीसरा ऑप्शन गया। अब 1 2 और 1, तो 1 वाला देखो ये, और 2 वाला ये सेम है। इसका आंसर जो दिया है वो ठीक है। ठीक है, बच्चे बोल रहे 1 2 3 भी है, 3 कैसे आएगा? ये देखो ना, आईबीसी में आयरन फ्लो, आयरन थी ही नहीं। आयरन तो आइए ऋग्वेदा के पहले पीरियड में, आईबीसी में आयरन नहीं था भैया। आर्यन आर्यंस जब आए तो उसके बाद आयरन का इस्तेमाल हुआ है इंडिया में।
इसके बाद हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। एक मिनट आपने देखना है, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास आ गया क्वेश्चन, ये क्लाइमेट वाला क्वेश्चन। क्लाइमेट वाला क्वेश्चन जो है 35 नंबर पे जो है, ये इसका सेट ए का। इसमें देखिए आप, इसमें ऑप्शन जो दिया है उन्होंने, ऑप्शन मैंने देखा नहीं वैसे क्या है, एक मिनट में देख लेता हूँ। ठीक है, इसमें आप रिप्रेजेंटेशन की है, बट ये चेंज हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब कैसे होगा वो देख लेंगे, अब इसको बाद में देखते हैं क्या है क्या नहीं। इसके अलावा क्वेश्चन जो गया है रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसके लिए कुछ बच्चे बोल रहे थे। देखो आर्टिकल 51 ए में, इसमें 51 ए में एलिमिनेशन मेथड यूज होता है। देखो ये रिवर्स है, फॉरेस्ट है, एनिमल्स है, लेक्स है। अगर आपको लग रहा है कि ये चारों के चारों ऑप्शन है, चारों के चारों दिए कहाँ है, तो चार के चार ऑप्शन तो दिए ही नहीं है इधर, तो चार ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। बट रिलेट भी करो आप, रिवर को रिलेट कर सकते हो फॉरेस्ट के साथ, फॉरेस्ट को कर सकते हो लेक्स के साथ। ठीक है, तो ये तीन बनते हैं, एनिमल्स नहीं आता इसमें। लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है तो आर्टिकल 51 ए में जी करके आप देख सकते हो। अगर नहीं भी कि नहीं, आपको इधर देखिए, इसका आंसर बनता है 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 किसमें, सी आंसर। बट लेट इट बी, मैं आपको एक बार आर्टिकल 51 बता ही देता हूं। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 ए, ए पब्लिक जी, जी क्लास जी, यहाँ पे देखिए 51 जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन स्टेट, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, टू हैव कंपैशन वगैरह वगैरह वगैरह, आर लिविंग क्रिएचर भी दिया है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ लिखा है। ठीक है, तो इसमें एनिमल्स उस तरीके से नहीं बनता है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि वाइल्ड लाइफ में वैसे एनिमल्स भी आते हैं, बट एनिमल्स में फिर पेट एनिमल भी आ जाएगा ना, तो पेट एनिमल नहीं आएगा ना उसकी ड्यूटी में, समझिए ना। तो एनिमल एक स्टेटमेंट समझिए, इन्होंने लिखा है वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ जो लिखा है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ में क्या आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, बट कौन से एनिमल्स आते हैं, पेट वाले नहीं आते ना, पेट एनिमल नहीं आएगा। इसकी वजह से ये गलत हो जाता है, समझ गए ना मेरा कहने का मतलब क्या है। वाइल्ड लाइफ में भैया जंगल में, तो जंगल में फिर ये जो आपके पेट एनिमल है इसको भी तो एनिमल बोलेंगे। वैसे तो ह्यूमन भी एनिमल्स हैं, लेकिन वो सोशल एनिमल है, समझ रहे हो ना। और बायोलॉजिकल टर्म में देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स आर आल्सो अ सोशल एनिमल। उस तरीके से नहीं आता, इसमें आएगा वाइल्ड लाइफ वाला। तो इसका आंसर जो है 1, 2 एंड 4 वाला ऑप्शन का सही बनता है। तो इसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, किसने भी डाली होगी ये तो। नेक्स्ट आपका आ गया इन्वेजिव स्पीसीज वाला था कुछ क्वेश्चन, जस्ट फ्यू सेकेंड, क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगर आपको और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन गलत है या नहीं है। ठीक है, बाकी आपको 20 क्वेश्चन दिए थे ना इंपॉर्टेंट प्रीलिम से पहले, आए ना उसमें से क्वेश्चन कितने आए, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है आपने, और वो आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो भी बताना है आपने। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे हैं, या फिर ऐप पर हैं, या फिर व्हाट्सएप पे जहाँ भी हैं, उनको क्वेश्चन दिए गए थे 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर द प्रीलिम्स। उसमें से क्वेश्चन आए ना डायरेक्टली, वो आपको देखना है कैसे आए क्या नहीं आए। चलिए आगे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 75 क्वेश्चन के लिए एमपीसी कमेटी के लिए। एमपीसी कमेटी जो है ये 2016 में बनी है, और इसके मेंबर कितने हैं, इसके मेंबर हैं 6, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, 3 फ्रॉम आरबीआई साइड। आरबीआई साइड से अगर है तो आरबीआई गवर्नर भी इसका मेंबर है ना। तो आरबीआई गवर्नर जो है, जैसे इनकी वोटिंग होती है, 6 की वोटिंग होती है, तो वोटिंग के टाइम में क्या होता है, आरबीआई गवर्नर भी वोट करता है फर्स्ट इंस्टांस में, और इन केस अगर टाई हो जाता है इनका, ठीक है, तो टाई के टाइम भी वोट करता है। ठीक है, और ये मीटिंग जो इनकी है ये 4, एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है यहाँ पे, या फिर 4 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, तो ये गलत आ गई, गलत आई तो दूसरी गई, दूसरी गई। अब इसमें से आंसर क्या बनता है आपका, फर्स्ट वाला, यही जेकेपीएससी ने दिया भी है। बट इन केस अगर आपको लग रहा है फर्स्ट इंस्टांस और इन केस ऑफ टाई, तो मैंने क्लियर कर दिया क्या चीजें हैं। अगर आपने दी है रिप्रेजेंटेशन, तो इन केस अगर फर्स्ट इंस्टांस वाला आपको लग रहा है, कास्टिंग 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 ऑफ वोट इन केस ऑफ टाई,
वो तो गवर्नर करता ही करता है। बट अब अगर आपको लग रहा है फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं करते हैं तो भैया करते हैं, बट आपको स्टिल लग रहा है अपने डाली रिप्रेजेंटेशन, तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट पड़ेगा अगर जगह पीएस ने चेंज भी किया तो इसका आंसर फिर बी आता है, फिर आपका ए नहीं आएगा। बट इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ए ही रहेगा, मैंने रीजन आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, नेक्स्ट आ गया ये वाला क्वेश्चन 77 पे जो है इन्वेजिव स्पीसीज वाला। यहाँ पे देखिए इन्वेजिव स्पीसीज में क्या दिया गया है, रीजन थोड़ी दिया, स्टेटमेंट दी है। दिस इज इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, दिस इज आल्सो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। यहाँ रीजन नहीं लिखा है, जो आप अगर सोच रहे हैं कि ये इसका रीजन नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज कैन आउट compete नेटिव स्पीसीज, कैन लिखा है तो पॉसिबिलिटी है कि नेटिव स्पीसीज को आउट कम्पीट कर सकती हैं, तो ये रियलिटी है। ठीक है, ये रियलिटी है, क्योंकि फॉरेन की स्पीसीज आपने लाई, नेटिव स्पीसीज को वो क्या कर सकती है, आउट कम्पीट कर सकती है, इट कैन बी पॉसिबल। आंसर पहला वाला तो सही है, तो बोथ स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट। दूसरा, इन्वेसिव स्पीसीज ऑलवेज हार्मफुल टू इकोसिस्टम, तो ऑलवेज हार्मफुल टू इकोसिस्टम दैट इज नॉट पॉसिबल। कुछ इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो ऑलवेज हार्मफुल नहीं करेंगी, बट कुछ करेंगी, तो उसका थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो स्टेटमेंट दोनों सही, पहली सही है, दूसरी वाली सही नहीं है। इसका आंसर क्या बनता है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये वाला आंसर बनता है इसका, और यही जेके पीएससी ने दिया भी है। ठीक है, बट बच्चों को ऑलवेज का लग रहा है, हाँ ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, देखते हैं अभी इसका क्या आंसर आता है। बट फिलहाल के लिए मैंने बता दिया आपको कि अगर रीजनिंग लिखा होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया उसका रीजन दिया होता तो फिर भी हम सोचते, बट ये बोथ आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, तो इसका हो सकता है इंपैक्ट कुछ ना पड़े, सेम रहेगी आंसर की। बट स्टिल जेके पीएससी का देखना है आपने। डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी ट्री रिंग डाटा आएगा इसका आंसर। हाँ, इसमें देखिए आप, ये तो किसी ने रिप्रेजेंटेशन तो नहीं डाली इसकी, किसी ने भी बनती भी नहीं है, बट कहने का मतलब है कि डायरेक्टली ये तो आपको पता है 1973 में प्रोजेक्ट हुआ, 1992 में। ठीक है, और ये बाद में प्रोजेक्ट हंगूल जो है, एक आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट एनिमल जो है जे एंड के का क्या है, जे एंड के का वह है हंगूल, जिसको बोलते हैं कश्मीरी स्टैग। बट एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए भैया कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ। अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि ये प्रोजेक्ट इधर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ है, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ है, 1970 में स्टार्ट हुआ है। 1970 मतलब 1973 से ही भी पहले ये स्टार्ट हुआ है, तो फिर आप एलिमिनेट करते कि ना कहीं ये वाला ऑप्शन, फिर 3 बच जाते, फिर उसके बाद आप देखते कि प्रोजेक्ट टाइगर वाला कब हुआ है और ये एलिफेंट वाला, उस तरीके से आप आंसर इसको कर सकते थे। बट इसमें एक ही ऑप्शन जो था प्रोजेक्ट हंगोल वाला जो है, वो आपको अगर आता तो इसका आंसर आप ठीक से कर सकते थे। ये रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं गया है, मैं ऐसे ट्रिक बता रहा हूं आपको। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था ना, ये कैसे निकल जाता है, ऐसे ही निकल जाएगा ये, जिनको ट्रिक नहीं आया। ये यहाँ पे आ गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला यहाँ आया। ठीक है, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4, 1 4, ये गया, ये भी गया, 1 का 4, 2 का 2, 2 का 2, दोनों का 2 का 2, 3 3 1, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, तीसरे का तीसरा, आंसर ये ए। ठीक है, मतलब एलिमिनेशन करके आप इसको इजी कर सकते थे अगर आपको ये वाटर वाला पोल्यूशन वाला नहीं भी पता है, दैट इज अ ट्रिक। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज हो सकता था अगर आपका क्वेश्चन गलत है। नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, चलो इसका क्या है, देखो इसमें कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं गया, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। भैया ये देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछा है, लेकिन उसमें पूछा है नेचुरल पूछा है ना, ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, 43 है, उसमें से कुछ क्या है मैनमेड, कुछ है नेचुरल, कुछ आगे मिक्स्ड। और नेचुरल में जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क आता है, मानस आता है और वेस्टर्न घाट आता है, ये नहीं आता है, रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं आता है। बाय द वे, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि नेचुरल में आता है, रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, वैसे भी आप इसको भूल जाइए, नेचुरल नेचुरल को भूल जाइए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ही नहीं रन ऑफ कच्छ, तो वैसे भी 3 ही आंसर आने थे। अब 3 मैंने देख लो कौन सा है, 1 2 एंड 4 कहाँ पे, बी। ठीक है ना, समझ गए ना, आप बोल रहे थे कि इस तरीके से क्या चीजें, अगर नेचुरल भी नहीं सोचोगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी सोचोगे, रन ऑफ कच्छ इज नॉट अ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। चलिए आगे, ये तो आराम से निकल सकता है क्वेश्चन, ये भी नहीं है।
अब आगे देखते हैं हम। दिस इज रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं गया है, बट डाउट किसी का था यूट्रोफिकेशन होता क्या है पहले ये तो आपको पता हो, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है वो आप डेफिनेशन देखोगे उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया एंथ्रोपोजेनिक होता है मैन मेड, ठीक है। और नेचुरली होता है या नहीं होता है, भैया नेचुरली होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस डज नॉट अकर नेचुरली, ये गलत है। पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत है, टू आंसर। ये नाइट्रेट फॉस्फेट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ यूट्रोफिकेशन, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ोगे तब भी पता चल जाएगा आपको। तो इसमें डाउट क्या था आपको? चलिए आगे। ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बायोओम्स आना चाहिए था, बायोमास आना चाहिए था, बायोमास, बायोम की वजह से बायोमास आना चाहिए था, और ये रिप्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चन गया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं जेकेपीएससी का रिप्लाई क्या आता है। रिप्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चन गया है स्पेलिंग एरर की वजह से, बायोम्स और बायोमास ये बोला गया है बच्चों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए, यहां से कुछ बच्चे बोल रहे थे इसके लिए क्वेश्चन नंबर 89 के लिए, बल्कि बॉल्स के लिए। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो वो उसी रिगार्डिंग देखेंगे। हाँ ये कॉमन डाउट है, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए भी गया है क्वेश्चन, बट इसमें क्या है, जो यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन सेम तरीके का आया था, बट इसमें ऑप्शन कुछ चेंजिंग है, ठीक है। कुछ चेंजिंग कैसे, ये भी ऑप्शन था उसमें, ये भी था, ये भी था और ये भी था। अब इसमें चेंज क्या है, इसमें सिर्फ है आल। आल जो है वो एक एक्सट्रीम वर्ड यूज किया गया है, अदरवाइज अगर आप देखेंगे ये सेम क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूं अभी। यूपीएससी का पीवाईक्यू में कौन सा क्वेश्चन आया था, सोलर स्टॉर्म पे, सोलर स्टॉर्म्स यूपीएससी पीवाईक्यू 2022। चलो देखते हैं, इधर ही देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2022 में, और इस टाइम में लिखा है कि इफ द मेजर सोलर स्टॉर्म इज लाइक दैट, ठीक है। और इसमें आगे आंसर इसका आया है, चलिए 1 3 4 6 7, 2 and 5 आर नॉट आंसर, 2 and 5, 2 and 5 देखो, 2 and 5 क्या है यहाँ पे, 2 and 5 क्या है, 2 में हमारे पास आ गया सुनामी, ठीक है, सुनामी नहीं आंसर है, और 4 है, 2 and 5 आया ना आंसर इसका, एक मिनट, 2 and 5, 2 ये वाला आंसर नहीं है, और 5 वाला आ गया फॉरेस्ट फायर, ये दोनों नहीं है। बट यहां पे लिखा है इंटेंस अरोरा कुड अकर ओवर मच ऑफ द एरिया, कुड अकर ओवर मच ऑफ द एरिया, मच ऑफ द एरिया है, बट पूरी अर्थ पे होगा, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक्सट्रीम दिख रही है। समझ गए ना आप रीजन क्या दे रहा हूं मैं, ये समझिए कि ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बट वहां लिखा है इंटेंस अरोरास कुड, कुड लिखा है, पहली बात कुड लिखा है, मतलब पॉसिबिलिटी है, कैन बी पॉसिबल, अकर ओवर मच ऑफ द एरिया, ओवर मच ऑफ द एरिया, तो इन्होंने लिखा है ऑल ओवर द एरिया, क्यों लिखा है जेके पीएससी के क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन ही बोल कहां गया, चलिए। तो इसमें जो डाउट है, बाकी इनका आंसर आप ये मान के चलिए, सुनामी नहीं होती है, ठीक है, सुनामी होती नहीं है, ये यूपीएससी के पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग भी देखिए। तीसरा ऑप्शन गया, तीसरा गया, तो ये गया, ये भी गया, तो ऑप्शन क्या बचा है हमारे पास, ये वाला 1 2 and 4, 1 2 and 4, अगर हम सुनामी का जिक्र ही ना करें यूपीएससी वाला पीवाईक्यू देख के भी। बट इसमें एक चीज दिखी है, इंटेंस ऑरोरास ऑल ओवर द अर्थ, ऑल ओवर द अर्थ ये लिखा है, पॉसिबल इफेक्ट लिखा है। और अब ये जेकेपीएससी का आंसर की वापस जो आएगी उसका वेट करना आपने, बस इस स्टेटमेंट की वजह से बोल रहा हूं, अदरवाइज आप आंसर 1 2 and 4 कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, बट लेट इट बी। अगर आपने ये रिप्रेजेंटेशन डाली है और इसमें आल का और सम का वो थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि आल इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट, पूरी अर्थ में नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे वगैरह वगैरह, पूरा वो सारी चीजें उस तरीके से होती हैं, ठीक है। बट लेट इट बी, देखते हैं जेकेपीएससी का रिप्लाई क्या आता है। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक और क्वेश्चन था कुछ, ये वाला, ये भी रिप्रेजेंटेशन के लिए डाला गया है, ठीक है, और इसका भी आंसर का वेट करना है, ठीक है। तो ओवरऑल नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके अलावा तो किसी ने डाला नहीं है, बट किसी ने डाला हो तो एक बार मैं देख लेता हूं बाकी।
चलिए, हाँ बस इतनी है। तो चलिए हम देखते हैं, अब कट ऑफ की बारी आई तो कट ऑफ कितना जाएगा, क्या चीजें हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे जीएस 1 की मैंने बात करी ना, 2 की बात नहीं करी, जीएस 2 में एक क्वेश्चन है जो पैसेज में से सेरोटीन वाला, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन की है, और मैथ्स और रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन वो भी किए हैं, रीजनिंग के, ठीक है। एक क्वेश्चन साइज से मैथ का है और एक रीजनिंग का जो बच्चों ने शेयर किए थे। ओवरऑल तीन तीन क्वेश्चन जो है, तीन चार क्वेश्चन उन्होंने डाले हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए। बट इसमें से क्या आएगा आंसर, इट्स ऑल अप टू जेके पीएससी, वो किस तरीके से इनका रिप्लाई देंगे और उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है, ठीक है। बट ये मान के चलिए, अगर आपको क्वेश्चन कोई डिलीट होता है ना, तो आपको जीएस 2 में कितने नंबर चाहिए, 33 क्वेश्चन चाहिए सही। 33 क्वेश्चन, इट मीन्स 33 क्वेश्चन चाहिए, तो इसका मतलब हो गया इंटू 2 करो, 66.66। वैसे तो 66 बनता है, बट ओवरऑल अगर 200 में से बोलोगे ना, 200 में से 33% कितने आएंगे, तो वो इतने आते हैं आपके। तो आपको चाहिए 66.66। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है सी सेट का, तो अब आपका जो कट वो जो रहेगा पासिंग मार्क्स, वो 66 नहीं रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन डिलीट हुआ, वो आपका 66 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना आपने कि 66 से वो कम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक डिलीट हो गया, फिर आपके 200 मार्क्स में से काउंट नहीं करें, वो 198 मार्क्स से काउंट होगा आपका सी सेट का 33%। समझ गए ना क्या मैं बोल रहा हूँ, तो समझ आ गया, ठीक है, नहीं आया तो एक बार दोबारा से सुन लो। 200 मार्क्स का 33% आपका बनता है 66.66, ठीक है। अब अगर आपका क्वेश्चन एक डिलीट हो जाता है, तो 198 से 33% चाहिए, ठीक है। और अगर आपका आंसर चेंज होता है, फिर तो आपको पता ही उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। चेंज हुआ तो आपका आंसर 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बस वही बात है, ठीक है ना। और जीएस 1 में देखते हैं, जीएस 1 में अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक सोलर स्टॉर्म वाला क्वेश्चन, एक ब्रिक्स वाला क्वेश्चन, एक प्रोडक्टिविटी वाला क्वेश्चन, और एक आपका आ गया सोलर स्टॉर्म, ब्रिक्स, प्रोडक्टिविटी, और एक क्वेश्चन और कौन सा था एक सेकंड, सोलर स्टॉर्म, ब्रिक्स एंड एक सेकंड रुकना आपने, देख लेता हूँ मैं। सोलर स्टॉर्म एंड ब्रिक्स, प्रोडक्टिविटी वाला आ गया, सोलर स्टॉर्म आ गया, ब्रिक्स वाला आ गया, हाँ, इन्वेजिव स्पीसीज, और दूसरा आ गया हमारे पास एमपीसी। एमपीसी और इन्वेजिव स्पीसीज का कोई चेंजिंग नहीं आएगी एज पर मी, जहां तक मैंने ये देख लिया क्वेश्चन। सोलर स्टॉर्म का मैंने सिर्फ बताया, ऑल स्टेटमेंट वाला जो है वो उसकी वजह से अगर चेंज होगा, अदरवाइज इसका आंसर सेम रहने वाला है। बट ऑल स्टेटमेंट वाला एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। ब्रिक्स वाला लग रहा है गलत है, इसका चेंज हो सकता है। प्रोडक्टिविटी वाला भी चेंज हो सकता है, स्पेलिंग एरर है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन डिलीट हो जाए, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए, या फिर ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, ठीक है। ब्रिक्स वाला आपका चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। सोलर स्टॉर्म वाला या तो चेंज होगा या डिलीट होगा, ठीक है, ये चीज है। या फिर सेम रहेगा, ये सेम भी हो सकता है सोलर स्टॉर्म वाला, ठीक है। सेम, चेंज और डिलीट। प्रोडक्टिविटी वाला डिलीट होगा क्योंकि स्पेलिंग एरर है, और हो सकता है चेंज भी कर दें, ठीक है। बट ये क्वेश्चन जो थे, मैंने 4-5 इनके क्वेश्चन, ये जीएस 1 वाले, और भी 2-3 क्वेश्चन है, बट उसका मुझे रेलिवेंस नहीं दिख रही, इसलिए मैंने बताया नहीं। और एक साइंस का क्वेश्चन, हाँ सच में साइंस का क्वेश्चन जो था, साइंस वाला जो क्वेश्चन था, सोडा सोडा वाला जो था, बेकिंग सोडा वगैरह जो भी है, तो उसका भी आंसर चेंज हो सकता है। दिस इज ऑल की क्या चीजें हैं। कट ऑफ की बात करें, देखिए कट ऑफ अगर हम देखें, पिछली बार कितनी पोस्टें थी, 75 थी। तो ओपन मेरिट का जो कट ऑफ जा रहा था, वो जा रहा था 62 प्लस गया है, ठीक है। इस बार 90 पोस्ट है, और इसका ओपन मेरिट का कट ऑफ कितना जाएगा, अकॉर्डिंग टू पिछली बार के पेपर के कंपैरिजन में इस बार पेपर इजी इजी नहीं बोलूंगा, लेकिन मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल इन द सेंस कि अगर आपकी पॉलिटी स्ट्रांग है, और आपकी इन्वायरमेंट स्ट्रांग है, और साथ में हिस्ट्री अगर स्ट्रांग, ये तीनों से आप, इन्वायरमेंट इन द सेंस प्लस ज्योग्राफी भी, अगर ये 4 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग थे, तो आप नंबर खींच सकते थे, ठीक है। बट इस बार ओपन मेरिट का कट ऑफ जो है, रिवाइज आंसर के बाद हो सकता है कुछ आपके +3-4 नंबर जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन कटेंगे और डिलीट होंगे, ठीक है। तो ये इंपैक्ट पड़ सकता है इसका, कि प्लस भी हो सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब पीछे कैसे जा सकते हैं भैया, जिसके आंसर, जिसका भी ए आंसर आ रहा है, ठीक है, और बाद या रिवाइज आंसर की में बी आ गया, तो उसके 2 नंबर कट जाएंगे ना। अब जिसका बी है एक्चुअल में, और उसने ए, जहां बी है और अभी दिया ए, बाद में उसके 2 इंक्रीज हो जाएंगे ना। तो अगर बी से ए जाओगे वापस, तो माइनस हो जाएंगे, ए से बी जाएगा तो फिर +2 हो जाएंगे। ए भी मतलब ऑप्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। ओपन मेरिट का कट ऑफ मैंने पहले ही बताया था 68। 68 अगर आप बोलेंगे
नहीं तो भैया इसमें नंबर प्लस भी हो सकते हैं, +3 भी हो सकते हैं, -3 हो तो वापस कहां पहुंचे 65। पिछली बार क्या कट ऑफ है 62, समझ रहे हो ना। तो वही 65 68 ये तो आपको रिवाइज आंसर की क्वेश्चन हो सकता है 68 से आपके 72 बन जाए फिर, और 68 से आपके 3 4 नंबर काट के 64 आ गए, ठीक है ना। तो कट ऑफ अभी कुछ भी नहीं देखना, किसी का कट ऑफ कोई कुछ नहीं, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिवाइज आंसर के बाद और चीजें चेंज होने वाली। बट ये बात बोलता हूं जिसके भी 68 प्लस नंबर आ रहे हैं ओपन मेरिट में, वो अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट करें, मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें विदाउट वेस्टिंग टाइम, और आपका जो रिजल्ट है वो 5 या 6 मार्च को आ जाएगा। अब मैं क्यों किस बेसिस पे बोल रहा हूं, क्योंकि 10 डेज के बाद रिजल्ट आता है जेकेपीएससी का प्रीलिम का, ठीक है। अगर 23 फेब को एग्जाम हुआ है तो 10 दिन लगा दीजिए, ठीक है। तो 5 मार्च तक पहुंच जाएंगे आप, 5 मार्च या 6 मार्च, ठीक है। तो रिजल्ट का वेट करना है, तभी देखते हैं हम कि क्या क्या चीजें किस तरीके से हैं, ठीक है, रिजल्ट का, तभी कट ऑफ का पता चलेगा। बट 68 प्लस वाले जिसका भी स्कोर आ रहा है वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। बाकी देखो कुछ बच्चे बोलेंगे फिर से कमेंट में करेंगे कि कैटेगरी वाइज आपको बता दो कितना जाएगा, तो भैया मैंने बता दिया, जब रिवाइज आंसर की आएंगी वैसे भी आपके नंबर जब बढ़ेंगे या कम होंगे मैं क्या बताऊंगा आपको, समझ रहे हो ना। जिसके अभी 68 बन रहे हैं, हो सकता है इसके 72 चल जाए, हो सकता है इसके 64 चले जाए, वो तो डिपेंड करेगा कि आपकी रिवाइज आंसर की क्या। अगर हाँ आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं है, उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है, तो आप सीधा रखिए, जितने स्कोर आपके बन रहे हैं उतने ही रहेंगे, समझ रहे हो ना। तो चलिए, बट ये है कि कम से कम 68 64 से 68 आपका ओपन मेरिट का, और 64 से नीचे 3 4 नंबर लाइए, बाकी 55 प्लस नंबर तो होने चाहिए आपके, ठीक है। 55 प्लस नंबर कैटेगरी जो भी है आपके पास। तो अब आप बोलेंगे 50 से भी नीचे नंबर हैं, तो भैया फिर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं 50 से भी अगर कम नंबर है, हाँ 52 लेके 60 70 के बीच में जिसके नंबर है, लेकिन कैटेगरी है, तो वो फिर आप सोच सकते हो कि हो सकता है आपका उस तरीके से नंबर आ जाए। बट ओपन मेरिट का फिर बता दिया मैंने। चलिए, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर एंड सी यू सोन। बाकी आपकी 10+2 की जो है वो लेक्चर के फॉर्म का जो सिलेबस है, फॉर्म तो चलो पहले भरे आपने, सिलेबस है वो भी कुछ दिन में आउट होने वाला है। इसके अलावा एनटी की पोस्ट जो है वो भी आने वाली है कुछ दिन के बाद, तो उसकी तैयारी भी आपने करनी है। अभी आपका ये क्वेश्चन होगा इसमें उर्दू होगा नहीं होगा, तो भैया कमेटी बैठी थी, उसने उन्होंने क्या रिकमेंड किया है क्या चीजें नहीं, वो भी आपके सामने आ जाएगा, तब का वेट करना है आपने। फालतू का ये नहीं सोचना है या नहीं है, वो तभी जब कमेटी ने रिकमेंड करना है उस तरीके से। 10+2 का सिलेबस आ जाएगा, उसकी तैयारी करनी है। अगर आप कर रहे हैं, एनटी का हमने बैच लॉन्च किया हुआ, ऐप डाउनलोड करना है, टारगेट जेके एग्जाम्स, वहां पे लिंक मिल जाएगा। बाकी आपका कोई भी अपडेट चाहिए आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट नॉट द डेरिवेटरी वर्ड्स, बिकॉज आई डोंट हैव द पेशेंस लाइक दैट कि आपके डेरिवेटरी वर्ड में सुनूं अगर आप उस तरीके से लिखते हैं, दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर अदर्स आल्सो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं होपफुली कुछ दिन के बाद। तो बाकी ऑल दी बेस्ट, तैयारी करते रहें मेंस की, जिनका हो चुका है 68 प्लस है, बाकी जिनका नहीं है वेट करना है। तो चलिए।